रौनक जाओ बाबा की भाई। कुलदीप, राकेश फतेहगढ़ जय हरियाणा। वीरेंद्र भाई जय भगवान प्रशांत की। कुलदीप, पवन, राम राम भाई। तुलसीराम जी, रतन भाई, आशीष, मनीष भाई शेयर कर दियो सारे भाई वीडियो ने। सामान्य ज्ञान बढ़ाऊंगा आज भैया थोड़ा। हाँ सुनी भाई, इंजीनियर नवीन, मुकेश नवीन, राम राम भाई, अरविंद, मंजीत ग्रेवाल, गौरव सिंह, योगेश, उत्तर प्रदेश से भी बढ़िया भाई, सुरेंद्र, कृष्ण सिंह, ओम प्रकाश, मनीष, बलविंदर, करण भाई, अमित पंचाल, राजेश शर्मा, सुनील वर्मा, आशु, अंकुश, सुरेश, हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं मेरे भाई। दिलीप राम राम, भगतूर पवार, योगेश गौतम जय हरियाणा, राकेश, राजवीर, मुकेश जय बोलेगी, अनिल जय परशुराम की, संजय शर्मा जयदेव भाई, मनोज धन्यवाद मेरे भाई। नंबर 9812265050। राकेश सिंह भाई ठाकुर जम्मू से राम राम मेरे भाई। विजय मेहता, राकेश रोहिल्ला, सौरभ, विजय, संदीप, विजय, रॉकी भाई, कैलाश, अनिल हिंदुस्तानी भाई, सतीश सैनी, चमार रेजिमेंट हरियाणा भाई, समाज अच्छे भाई बिल्कुल मेरे भाई। पवन भारद्वाज, आशु शर्मा, वेदपाल आर्य, लवी प्रजापति, प्रदीप, सतीश सैनी भाई आ जाओ एक बार सारे भाई। जानकारी है विशेष 1 तारीख की, 1 नवंबर की। दिनेश धन्नी, खटकड़ भिवानी, अनिल सोनू, गुरदीप, सचिन, प्रवीण, पवन, अभी, हरदीप, कपिल, हाँ दोस्तों, एक तो सारे भाइयों ने, एक तो हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा दिवस भी है और आज मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश दिवस भी है, कर्नाटक भी, शायद छत्तीसगढ़ भी हो। तो सारे भाइयों ने बधाई। हरियाणवी हम, हिंदुस्तानी हम। और आज के लिए एक मोटी मोटी बात एक बार हरियाणा के बारे में बता दूं मेरे भाइयों। वैसे तो मेरा ही है भाई, हम हरियाणा वाले हैं जो, वैसे तो अपने देश के सारे बढ़िया हैं, सारे एनडीए, उसमें तो कोई वो है नहीं, लेकिन जो अपने हरियाणा वाले हैं ना, ये बात कितने शुरू हो है, रागनी तो कोई ना गाता, पर वैसे बताऊं हूं। सन 2000 की बात है। सन 2000 में मैं अमरावती गया था। अमरावती बीपीएड करने गया था, बीपीएड योगा करके आया थोड़े थे। तो जब हम उड़क गए तो आए, जब न्यू बताइए कितना है, तो बताइए कि हरियाणा ते हैं। आज से 20-21 साल, मतलब 22 साल हो गए न्यू मान लो, 22 साल पहले की बात है भाई। तो जब हम उड़क गए तो हरियाणा का कह गए बोला, हॉस्टल में रहे था जब, तो अलग अलग स्टेटा के बालक होया करते उड़े।
जब हम पढ़ थे तो कई और हरियाणा के थे, वे हरियाणा वाले मारा कित के बोला भाई हरियाणा का है, बोला पर मत बताइए हरियाणा का है, नु कहेंगे अरे न्यू बता दे दिल्ली का है। मगर अच्छा क्यों? बोला ना यार अपनी जो बोली है ना, अपनी जो भाषा है, इस पे चढ़े हैं बोला ये महाराष्ट्र में। तो फिर भाई उड़ा भी बात करी तो वे बोले वे बड़े ऊतों हैं, बोला हरियाणा वाले गढ़े ऊतों हैं। तो मेरे याद है, मैंने बड़ी आज भी वह बात याद है कि हरियाणा वाले के बारे में ये कही जा है, बोला इनकी तो भाषा बड़ी खराब है, बड़े ऊत हैं। तो मेरे भाई भाषा मेरे ख्याल में तो भाषा पे के भावना बजाना चाहिए आदमी ने, क्योंकि भावना देखनी चाहिए। भाषा तो पहले तो किसकी भाषा खराब है कि भावना खराब है या देखनी चाहिए। तो मेरा बड़ा वो 2 साल में वहाँ पर आया था, तो भाई सबसे पहले तो मेरी यह बात है अपने भाइयों, किसी भी प्रदेश की अलग अलग जगह सबकी बोली है, भाषा है। पंजाब वाले हैं पंजाबी बोल रहे हैं, कतीना शर्माते। हमारे वाले हैं खासकर न्यू देखोगे तो अब तक खरे बोल रहे हैं, बाहर जाके एकदम और डाल की बोलने लग जाए। अकबे हरियाणवी बोल रहे हैं तो या बोला समझ में ना आवे तो इस मारी तो समझ में आओ चाहे मत आओ भाई, अगले आगे आप समझेंगे। दूसरी जो भाषा उनने हम भी तो समझे हैं। तो मेरे भाइयों एक तो हरियाणवी जो है ना, कत्ती हमने इस बात पर गर्व होना चाहिए। हरियाणवी जो भाषा है, सबसे पहले एक भाषा सबसे मेन चीज जो है, मैं यह इसलिए बताऊं हूँ, जब मैं हरियाणवी में मैं थोड़ा ज्यादा बोलूँ हूँ तो हरियाणा के उसमें राजनीति में तो कोई बोलता है कौन, आप लोगों ने देखे। तो एक तो मैं सारी तम भी यार रिक्वेस्ट करा करो, सब तैयार रिक्वेस्ट करा करो, हरियाणवी है तो हरियाणवी में बोला करो। तो बन जा अंग्रेज बन जाए, पूरे प्रखंड वे बन जाए विद्वान, शर्म आवे है हरियाणवी बोलती आना। तो जिन हरियाणवी बोलती आना शर्म आवे है, तो वो तो जय हरियाणा कयामत करो। फिर न्यू कहने की जरूरत को ना हम हरियाणा के हैं। मारी बोली कोई खराब को ना, कोई बाहर जा कहना बोले इनकी तो लठ मार है फलाना है, न्यू किसी के लठ मारता है थोड़ी अंडे हैं हमें। तो भाई हरियाणवी सबसे पहले तो अपनी बोली है, और इस बोली का मैं तो इस तगड़ी कोई बोली है को ना, इतनी कसूती भाषा है बता, इतने प्यार की। तो साथियों सारे नेताओं तक हूँ हरियाणवी बोला करो, कुछ ना दराए अंग्रेजी काटने में। जो भाषा समझे हैं हमारे हरियाणा के लोग, दूसरे बोलने में क्या प्रॉब्लम है, और दूसरा ने भी समझ नहीं पड़ेगी अगर जो सारे बोलने लग जाओगे। ये मेरे दोस्त अमेरिका बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, अलग अलग देशों में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, और वे जब हरियाणवी बोल लेंगे तो न्यू तो चीज बढ़िया है। बाहर के देश वाले कोई ना छोड़ता, रूस वाले अपनी बोल रहे हैं, उड़े भी जाके चीन वाले अपनी बोल रहे हैं। तो भाई हमारा तो देखो हरियाणा छोटा प्रदेश है, कति छोटा है, लेकिन आपा सब हमें गर्व है हरियाणवी होने पर। मैंने इस धरती पर स्वर्ग है हरियाणा। क्यों स्वर्ग है? वो इसलिए स्वर्ग है काटा एक नंबर का तक खाना पीना, दूध दही का खाना, ओका का पीना, भाईचारे का बैठना उठना। पूरी दुनिया में अंडा है, मैं कितने भी को नहीं इतना बढ़िया, कितने भी कदम नहीं सोचते हो, कितने भी 2-4 देशों में भी हैंड आया, और ये देश तक घूम लिया सारा। भाई हरियाणवी में ये जो खासियत है, हरियाणवी असोड़ो हैं, मखोलियाओं हैं, या तो तुमने कितने भी ना मिल रहे। हरियाणा का एक आदमी मतलब न्यू बता रहे हैं 10 मिनट को आंच लेना, पूरी दुनिया का वो रिसर्च बता रहे हैं। अगर आप 24 घंटे में से 10 मिनट आंच ले तो मेरे भाइयों 10 मिनट की बताऊं हूँ तो न्यू कह रहा बहुत बढ़िया हो है शरीर के लिए। आड़े तो अपने हरियाणा वाले तक कम तक मासे हैं मेरे ख्याल में, तो 2-3 घंटे मन कई घंटे तक सारे दिन हंसते रहते हूँ। तो अपना जो दूध दही का खाना है मेरे भाइयों, इस तरह बढ़िया कोई खाना नहीं धरती पे। और हरियाणा की जो विशेषता है, जब
देश के लिए मेडल लाने की बात हो है तो हरियाणा वाले लेकर आवे सब तक फालतू मेडल, और जब देश के लिए मरण की बात हो है तो सब तक फालतू फौज में जाकर बॉर्डर पर खड़े हो हमारे भाई मरे हैं। तो हमें हरियाणवियों को इतना प्राउड है इस चीज के लिए लेकर, अग भाई हम तो देखने मानने हैं अग एक छोटा हा हरियाणा, हमारी सारी जनसंख्या 2.5 करोड़ तो जनसंख्या है। देश में मेरे ख्याल में 2% मुश्किल तो बना है, तो 2% भी मुश्किल तो बना है। जब भी हम जिस तरह का रोल करे हैं हरियाणा को लेकर, आप लोगों ने बेरा है कृष्ण भगवान ने भी महाभारत का युद्ध जो है था आड़ा ही था, कृष्ण गीता का जो ज्ञान दिया था वो अपने कुरुक्षेत्र में दिया था। तया जो हरियाणा की धरती नु है ना भाई, ये बड़े लड़ाकू हैं, बड़े न्यूस है, तो भाई एक बात बताओ हम क्या करें, सारे तो युद्ध जितने भी युद्ध हुए, पानीपत 3 युद्ध पानीपत हुए, आप सोच के देखो, मराठे उड़े तो आगा लड़े हैं। सोच के देखो, कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, आड़े दिया है मेरे भाइयों कुरुक्षेत्र में, और युद्ध होया। तो भाई जब देश की आजादी की बात आई, तो देश की आजादी की बात आई तो सब तागे हम रहे हैं, ईब कोई बात आवे है तो भी हम आगे रहे हैं। तो भाई हमारी बोली, और ये अपना 1 नवंबर 1966 में अलग होया था, हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, तो हमें गर्व है। और पहले पंजाब बोला जाया करता, ये हरियाणा बोला जा है। पंजाब अपना बड़ा भाई है, और सारे साथियों तो मैं यही अपील करूंगा कि भाई हरियाणवी होने पे इतना गर्व करो। ईब तक एक बधाई सब न दूंगा, जो अपने कलाकार हैं इनने भी खूब हरियाणवी खूब फैला रखी है भाई। अपने जो खिलाड़ी हैं अपने मेडल लावा ही, जो कर नीरज चोपड़ा था, इब नीरज चोपड़ा हरियाणवी में बात कर रहा था, हिंदी में बात कर रहा था, के शर्म की बात है भाई। तो ये गर्व की बात है ना, अगले नुगे भाई हम तो हरियाणवी में बोलने के प्रॉब्लम है, गर्व की बात है, तो ये गर्व होना चाहिए। बाकी वह का तो अंग्रेज बनने लग जाए तो उसका तो खर के करें। मेरे हिसाब से इसमें यही है कि हरियाणा का जो अपना सिस्टम है, साथी हैं, हमारा जो भाईचारा है, इससे बढ़िया कोई भाईचारा नहीं है। सब जात धर्म के लोग आड़ बैठ के हंसें, खेलें, कूदें, हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती भाई। आज पूरे देश के अंदर हरियाणा के चाहे नौजवान हो, हरियाणा के चाहे छोरे हो, हरियाणा की चाहे छोरी हो, हरियाणा सब क्या है मंडी है साथियों। तो इसलिए ये सारे अपनी जो जोगर है ना, ये जो नए है शायद ना बेरा हुआ जोगर अपना हरियाणा में हारते सांग, दादा लक्ष्मी चंद ने जानते होगे, जाट मेहर सिंह ने जानते होगे, सांग होया करते, लोकगीत अपना तो वो ये सोदा था, और राग नहीं होया करें। तो मेरे भाइयों हमें इस बात का देखना पड़ेगा कि भाई जितने भी हैं साथी, ये अपनी जो पहनावा है या जो पगड़ी है, खंडवा है, जानते होगे सारे, तो हमें अपनी परंपराओं से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जो कट गया नहीं मान लो वो उसका काम हो गया। मेरे तो ना बहुत सही भी बहुत फोन कर गाँव है बहुत, मेरे तो ना यार बोल ली ना थोड़ी ठीक कर ले, के बोल ली ना की कर दिया भाई हमने किसी का, के कहे हम बताओ, नो बोला बोल ली ठीक कर ले, बोल ली ठीक कर ले, अरे कत्ती 1 नंबर की बोल ली है भाई। हम जिसी बतलावे हैं आपस में इकट्ठे बैठ के बतलावे हैं, और ईब तो दूसरे प्रदेशों के भी लोग हरियाणवी बोलने लग गए मेरे भाइयों, ना बेरा होता है। तो साथियों ये चीज तो थी, इसके अलावा एक चीज और थी, मैं आपको बताऊं आज के दिन के लिए, ये भी आप लोगों को बताना जरूरी है। अगवाए 1 तारीख, पिछली 1 तारीख 2021 1 तारीख की बात है, 2021 1 तारीख ने मेरे को नोटिस मिला था एक पुलिस का, आप लोगों को ध्यान होगा, वो नवीन जय हिंद हाजिरों के नाम से एक अखबार में खबर छपी थी, आप लोगों को ध्यान होगा। 3-4 साल पहले का मामला था, भोलेनाथ की कावड़ यात्रा लेकर आए थे, आप लोगों को ध्यान होगा, और पानीपत में झगड़ा हो गया था प्रशासन के साथ। तो उसमें 1 नवंबर को, ध्यान करियो, 1 नवंबर 2021 को अखबार में एक खबर छपी, एक नवीन जय हिंद हाजिर हो।
तो मन ने भी देखा यार यो क्या हो गया मगा, 1 नवंबर की बात से मगा यो क्या हो गया मगा। तो उसमें फिर बेरा पटा कि भाई जो वो केस था बोला वो केस खोल दिया दोबारा, तो उसमें जाना पड़ेगा मगा। भाई ठीक है। तो साथियों 1.5 साल तकरीबन 1.5 साल से आप अपने भोले की भक्ति में चल रहे थे, अपने आराम तो लौट रहे थे, लेकिन क्या करें, सरकार ना अच्छे को ना लगे, बोला दुखी कर लो। तब भाई 1 नवंबर 2021 को हमारे को मिला नोटिस। तब भाई जो नोटिस मिला था ना 1 तारीख ने, तो भाई नोटिस मिला था, फिर तभी भाजा की थी, भाजा दिन का भाग रहा है। तो फिर हम मेरे ख्याल में 10 तारीख के आसपास पेश हुए थे पानीपत में। तो 1 नवंबर 2021 को हमारे को बताया गया था आके पानीपत पुलिस ने बोला के पानीपत में युद्ध भी गणे हो रहे हैं आप लोगों ने बेरा मगा। भाई चलो ये युद्ध है, लड़ने है तो क्या करें। 1 नवंबर है, आज भी 1 नवंबर है। तो भाई अपनी जो 1 साल की हाजिरी हो रही है ना, वो क्या नहीं करेंगे बोला सरकार के बोला इतने कार्यकाल हो गया, इसका इतना कार्यकाल हो गया। तो अपना भी 1 साल का कार्यकाल हो गया भाई, और 1 साल के कार्यकाल का हिसाब भी दे दूं तब नहीं तो लागे दे दूं। बाकी सारे भाइयों ने लगभग ने बेरा होगा, लेकिन ना बेरा है तो फिर भी मैं एक बार बता दूंगा। आज से पूरे 1 साल पहले हमारे को बुलाया गया था पुलिस द्वारा थाने में नवीन जैंद को हाजिर करने के लिए, और नवीन जैंद हाजिर हुआ था। और 1 साल में कोई भाई हाजिरियाँ ही कमी रहेगी हो तो वह भी बता दिए। बाकी जो हाजिरी दे रखी है आप लोगों ने बेरा हुआ 1 साल हो गया अपना, जो आप बीच में अपने भोलेनाथ की तपस्या करने चले गए थे, अपना आराम तो लौटे थे। लेकिन मैं तो ये मानूं वो भोलेनाथ की ही कृपा थी कि हमारे को दोबारा ये कहा गया कि बेटा खड़ा हो, पुलिस बुलावा है, सरकार ने न्योता भेजा है। तो भाई न्योता भेज रखा था तो जाना भी पड़ा। तो साथियों बाकी हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है वो इकट्ठा करने लग रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा आपको बताऊं कि 1 नवंबर 2021 से शुरू हो गया, आज 1 नवंबर 2022 है। और आप साथियों की सहयोग से, यार दोस्त भाईचारे के दम पे 1 साल में इतनी हाजिरी दे दी है सरकार तय, और सरकारी भी मुश्किल में हो रही है यार, इतनी हाजिरियां गाता हमने कहीं भी ना थी। तब फुल हाजिरी, जितनी हाजिरी होया करें उतनी हाजिरी, अरे ये बता और देने लग रहे हैं, बता और दे जाओगे भाई। लेकिन फिर भी कोई कमी रहेगी हो तो मुख्यमंत्री जी तो पूछ लेंगे कि बस सरकार तो पूछ लेंगे भाई, और कि मैं हाजिरी कम रहेगी हूँ। तो साथियों 365 दिन है, लेकिन गणनी तो कहता को ना 300 दिन मेरे ख्याल में हमने कुछ न कुछ किराए है, और बहुत मोटे मोटे जो याद रहने की चीज हैं वे कुछ चीज मैं आपको बता भी दूंगा। क्योंकि हाजिरी मांगी थी जैंद को हाजिर करने के लिए, सरकार ने कहा था तो जैंद हाजिर हुआ था, और 1 साल का कार्यकाल है। पुराने कार्यकाल तो रहे हैं 20 साल हो गए, 22 साल हो गए ये काम करते, लेकिन बीच में 1-1.5 साल का छुट्टी ले ली थी फौजियाँ की डाला भाई। तो मेरे भाइयों जो मोटी मोटी चीज़ हैं आप लोगों को बताना ज़रूरी है। आज पिछले 1 साल में बाकी मैं एक डॉक्यूमेंट सा तैयार करवाऊंगा, उसमें सारी ये चीज़ आ जाएंगी जो भी आपने 1 साल में हाजिरी लगाई है। और एक चीज़ और भी कहूँगा, उसका कंपैरिजन करना कोई भी किससे भी, मतलब आदमी ने छोड़ दो, तुम पार्टी संगठन किससे की गल तुलना करना 1 साल हमने हरियाणा के लिए क्या काम करा है। क्योंकि 1 नवंबर है तो आज न्यू भी बताना जरूरी है ना, हरियाणा दिवस है, हरियाणा के लिए काम क्या करा है यह भी सब ने बतानी चाहिए। खासकर सामाजिक और राजनीतिक आदमियों ने तो जरूर बतानी चाहिए, बतानी तो बाकी सब ने चाहिए। क्योंकि हम जब सब मिलकर ही हरियाणा ने मजबूत करेंगे अलग अलग तरीके, तो किसी का कोई काम का तरीका किसा कुछ है भाई, तो सबका उसमें सहयोग है। हमने भाई सब तो पहले तो पानीपत में कराया था, हाजिर होने के लिए पानीपत थाने में गए थे, कर लो भाई अरेस्ट।
उसके बाद की घटना है, याद करियो थोड़ा। हाँ, उसके बाद हमारे पास मामला आया था एचपीएससी में, जो रुपये पकड़े गए थे। तो एचपीएससी में जो रुपये पकड़े गए थे, जो बालक थे वे धक्के खाते हैं, अन्य कोई सुनवाई करनी नहीं था। हरियाणा में बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ स्टैंड करती हैं, लेकिन कोई जो सब दो रजा लिए वे कितने नहीं गए थे। तो फिर भाई आप सब साथियों के साथ मिलकर, आप लोगों को याद होगा वे पुरानी वे डाल दियो वीडियो भी पा जाएंगे थर दो रहे। तो विधानसभा से पहले हम एचपीएससी कार्यालय पर गए थे, ध्यान होगा, गोशे गाशे लेके गए थे, गोमूत्र लेके गए थे, क्योंकि अपने हरियाणा में क्या नहीं करें भाई, बेईमान आदमी ने यार रिश्ता अच्छा गोबर खा लेता। तो भाई सारे भाई उड़ गए। पहला पानीपत प्रोटेस्ट था, फिर यो था। उसके बाद उसके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं, तो फिर करा था अपन ने सूटकेस अभियान चलाया था, ध्यान होगा, सूटकेस में नौकरी, सूटकेस में सरकार, और विधानसभा का घेराव करा था कसूते जाड्डे में। इतना कसूता जाड्डा था, इतनी तुमने बेरा है कि जब वो पानी लग गया था तो बहुत घने दुखी हो गए थे। फिर मेरे भाइयों गीता जयंती आ गई थी। गीता जयंती पे सरकार से भाई सरकार गीता बहादुर के भाई हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, उसको लेकर कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन हुआ था, पीपीपी कट पहन के गए थे, ध्यान होता रहे। फिर उसके बाद क्या जो आंगनवाड़ियाँ का प्रोटेस्ट था, आशा वर्कर आंगनवाड़ी, फिर एक प्रोटेस्ट था, ये मोटे मोटे बताऊं जो याद होंगे थारे। फिर हरियाणा सरकार ने कोटा खत्म कर दिया था, खेल कोटा। तो खेल कोटा जब खत्म कर दिया था, तो फिर सोटा लेगा पाँव उतरे थे, ध्यान होगा, फिर वो खेल कोटा वापिस होया था। आंगनवाड़ी जो थी उनकी भी उस टाइम पे कुछ डिमांडें मान ली गई थी। फिर भाई एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो अपने विकलांग खिलाड़ी हैं अपने हरियाणा में, उनको जो बात सरकार ने कह रखी थी वह पूरी नहीं करी थी, उसके लिए एक प्रोटेस्ट रोहतक में कराया था, वो भी आप लोगों ने ध्यान होगा। फिर एक जो अपना ये मामला इशू उठा था, अग्निवीर का भर्ती का मामला था, इसमें जो खामियां थी उसको लेकर प्रोटेस्ट करा गया था। फिर भाई एक अपना मानेसर वाला है, ये अपना ईब का है, ये तो मामला आप लोगों का ध्यान होगा, 1800 एकड़ वाला जमीन का जो सरकार कब्जा करना चाह है, उसके ऊपर रोहनात में एक भाई आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे एक दलित अपने भाई की मौत हो गई थी, वो भिवानी की बात से वो भी ध्यान होगा। फिर एक दुजाना में पुलिस हिरासत में एक दलित भाई की हत्या हुई थी, आप लोगों ने बेरा हुआ, उड़ा आंदोलन चला था, उसमें भूमिका थी अपनी। फिर एक ध्यान होगा, बाबा रामदेव ने एक पत्रकार धमकाया था, पत्रकार था धमकी दे गए थे बाबा जी। तो करनाल का एक प्रोटेस्ट था। उसके अलावा करनाल में जो गड़बड़ घोटाले चल रहे थे, उसके ऊपर मुख्यमंत्री आवास के वहां पे बाहर प्रोटेस्ट कराया था, रपिये फेंकाए थे, गोशे गाशे फेंकाए थे, आप लोगों ने ध्यान होगा। फिर भाई पाचसी का आप लोगों ने देखा हुआ, एक बार शुद्ध बुद्धि कावड़ यात्रा काटी थी मुख्यमंत्री जी के लिए, हरिद्वार तक लेकर आए थे, 600 किलोमीटर तक पूरे यमुना नगर कर सारे हरियाणा में गए, परले एरिया में गए, हांड गए थे। फिर एक शिक्षा मंत्री के खिलाफ था प्रदर्शन, भाई मास्टर ने भर्ती कर दे, वो आप लोगों ने बेरा होगा, 10वीं पास फैलाड़ा मामला। फिर भाई करनाल का हो गया ईब। इसके अलावा आप लोगों ने एक ये भी बेरा होगा, पाचा सिकता खरियो तो ईब का है, बुढ़ापा पेंशन वाला है, जिससे लाखों बुजुर्गों की आज पेंशन बन रही है। लाखों, हजार नहीं, लाखों बुजुर्ग हैं जिससे उनको फायदा मिल रहा है मेरे भाइयों। जो पेंशन वाला इशू अभी था, दादा दुला चंद का थारा फूफा जिंदा है, वो तो याद होएगा। बेरोजगारों के लिए प्रोटेस्ट करा गया था रोहतक में। सीईटी जो था, सीईटी के लिए अब सीईटी 4-5 तारीख ने, 5 ने 6 ने बताओ है होगा, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करा गया था, वो आप लोगों को ध्यान होगा। और भाई जनता दरबार तो अपना लाया था, ये आप लोगों ने पता है, इसके जो पेंशन के लिए भी जनता दरबार लगे थे। रावण के भी दरबार लाया था। अगर रावण तो घने बूढ़े हो, तुम रावण ने क्यों फूको हो हैं। और भाई अभी जो किसानों के काम नहीं हो थे, सिंचाई विभाग का याद होगा, उड़े उपरणा यो था उपरणा, तो उड़े का जो प्रोटेस्ट है वो भी ध्यान होगा मेरे भाइयों सारे गए।
सिंहपुरा में दलितों के घर गिराए जा रहे थे, आप लोगों को सबको पता है। तो वो भी एक अपना प्रोग्राम था, प्रोटेस्ट था। अच्छा, किसानों के लिए के करनाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था 2-3 महीने पहले। उसमें अपनी जो भूमिका निभाई थी, हरियाणा पुलिस के बालक थे भाई जो भर्ती ना हो थे, उनके लिए एक प्रोग्राम कराया था। तो महीने तो हुए हैं 12। अच्छा हाँ, परावर वाला भाई, परावर में जमीन दाब रखी थी पंडित जी, ये हमारी जमीन दाब रखी थी। तब आप जमीन छुटवाई थी, फरसे के दम पर छुटवाई थी। अरोड़ा फरसा है और त्रिशूल सुशोभित कर दिए थे भाई। इससे भोलेनाथ के जन्मदिन पे, भोलेनाथ के त्यौहार पे, अपने व्रत पे। तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा फरसे वाला मामला। तो फरसे वाला भी मामला था, वो पूरा न्यू मान लो 1 महीना चल रहा था। एकला पेंशन वाला था, यो भी पूरा 1 महीना न्यू मान लो प्रोटेस्ट मतलब करीब चल रहा है। तो भाई 12 महीने। बाकी और डिटेल एक बार बनवाऊँ हूँ मैं, या वैसे ना सारी कटिंग वटिंग और वे इकट्ठी शेंक होने हमारे दो रहे वीडियो और कटिंग वटिंग, तो इसकी भी करवाना लग रहा हूँ। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई 12 महीने में, सिर्फ 12 महीने है हमारे दौर पे, 12 महीने में हरियाणा के लिए हाजिरी मेरे ख्याल में ठीक रखी होगी। और हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा की जनता की आवाज़ उठाने के लिए जितनी हिम्मत है उतना काम कर रहे हैं, और उस तक दोगुना स्पीड तक फेर करेंगे। और भाई सारे भाइयों तय मैं तन्यू कहूँगा, जितने भी यार दोस्त साथी सपोर्टर और फेसबुक के, मैं इन जो जितने भी ये फेसबुक के पे है ना मेरे भाई, इन भाइयों का, फेसबुक वाला का भी, ट्विटर वाला का भी, यूट्यूब वाला का भी, इंस्टाग्राम वाला का भी, और जो भी हैं ये साथी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि युद्ध जो है ना, एक वो थल सेना। तो जब हम प्रदर्शन करे हैं, जमीन पर काम करे हैं, कि जावे हैं आवे हैं प्रोटेस्ट करवाता है थल सेना, और ये है वायु सेना, मतलब एयरफोर्स का काम करो भाई। तुम बम गिरने पड़े तम न ऊपर तय जितने भी ये एयरफोर्स का और नेवी का जो काम करने लग रहे हैं भाई, समुद्र वाला और आसमान वाला, तो ये जो फेसबुक वाले मेरे भाई हैं, ये सारे एयरफोर्स वाले हैं और नेवी वाले हैं, जो कि जज जाके गेर काम हैं, जज जाके सारे का प्रचार प्रसार करे हैं थारा भाइयों का ना। बहुत बहुत घना धन्यवाद है मेरे भाइयों। क्योंकि अपने पास अच्छा एक है जींद का, बताई भाई किसी ने एक दलित पत्रकार के साथ, हाँ जींद भाजपा विधायक द्वारा दलित पत्रकार के साथ प्रोटेस्ट किया था। देख भाई, घनी चीज भूल रहा हूं मैं, तो कुछ तो साथी इसमें भी हेल्प करियो। जिस जो भी है, अनिल भाई ने डाला है, तो भाई जितने भी प्रोटेस्ट करे हैं ना, इनकी एक वो इस पे कमेंट कर दियो, यो कराया था, यो कराया था, यो कराया था, तो उस तक हमारा याद आ जाए। क्योंकि भाई मैंने कटिंग वटिंग इकट्ठी रखी को ना, जो फेसबुक ट्विटर पे होगी तो वो नए इकट्ठा करें। क्योंकि आज 1 साल हो गया अपन ने नया जन्म को हूँ, नया जन्म भी मान लो चाहे, नया अपना 1 साल हो गया है 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को उस पर करीब 100 एक्टिविटी तो हमारी ऐसी हैं जो कि आप लोग देखोगे, आप लोगों ने देखी हैं, आप लोगों को पता है। अरे भाई, तुमने बहुत साथ दिया मेरे दोस्तों इस 1 साल में, खूब साथ दे रखा है। अपने दौरान ना कोई टीम है। अच्छा, एक चीज़ और रखूँगा भाई, कोई इसमें बुरा मानियो से भला मानियो, मैं तो ये मानूँ भाई, आज आप जो भी भाई अपने दौरे ना कुछ अरना, तो अपने दौरे सब कुछ भी है। अपने दौरे भाईचारा है, आप उस भाईचारे के आदमी हो, सारे साथी हो भाई। जब भी दिन रात थारे भाई की जरूरत हो, तुमने कितने भी किससे भी डाला की। क्योंकि राजनीति में तो देखूँ कौन है मेरे भाइयों, राजनीति आप कति टोटली सामाजिक वे हैं। लेकिन भाई किसी के कोई भी इमरजेंसी घनी जगह तो बुलावे आ जाए, घनी तो देख भाई, सुख में हो सके मैं थारे ना आ पाऊँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगू हूँ आप लोगों से। लेकिन भाई दुख में चाहे रात ने 12 बजे बुला लियो, दुख में रात ने बुला लियो सब भाई, 12 बजे अपने भाई या दौरे जरूर आवेंगे। और मैं तो न्यू कहूँगा, जितने भी साथी हैं अपने भाई हैं भाई, जो जुगर जिस डाला का साथ दे रहे हो, हाँ जो गरीबी आ गया भाई, मैं सफाई कर्मचारियों के लिए,
हाँ, तो भी जो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन था भाई, इसमें भी तो बहुत से चीजें ऐसी हैं जो मैं रह याद खोने भूल रहा हूँ, क्योंकि भाई इतने प्रोग्राम कर रखे हैं, इतने प्रोग्राम और प्रोग्राम मानिया प्रोग्राम न चलानिया वो सब तम हो। हाँ, एक करनाल में ठीक है स्वास्थ्य विभाग तक निकल गए थे, उड़ा आंदोलन करा था उनका। हाँ, आदमपुर में भी आए थे, पुरानी पेंशन योजना को लेकर ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, पुरानी पेंशन बहाल करो, उसको लेकर भी आदमपुर में भी आए थे। ये तो मेरे भाई फिर 300 तभी कूद देंगे, दिन तो 365 हुए हमने। तो भाई मैं तो भाई अपने भैया ने न्यू कहूँगा कि आज 1 तारीख थी, फिर मैंने नहीं सोची, मगर याद आ गई मेरे 1 तारीख ने अपने को बुलाया गया था, नवीन जय हिंद हाजिर हो। तो कोई हाजिरी में तो कोई कमी ना है, न्यू और बता दियो भाई, कोई हाजिरी में कमी हो तो आप बता दियो। बाकी जितने भी साथी हैं भाई इसने शेयर कर दियो, और जो भी साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा साथी आगे भी न्यू एक्टिविटी रहेंगे और आप लोगों का न्यू साथ सीएगा। जितने भी अपने एयरफोर्स नेवी के डिब्बी हैं, अपने आप ने एयरफोर्स डिब्बी ये मांगो, यो ना मानियो, फेसबुक वाले ना मानियो एकले। तो सारे भाइयों का मेरा तो यही है। और भाई जितने भी इवेंट जिसका जो याद आवे इसमें कमेंटा में जरूर लिख रही हो, और किसी न किसी मुद्दे पे, हम तो हर मुद्दे पे बोल रहे हैं भाई, और बोलना एक अलग चीज़ है। पहली बात आड़ा बोलता है कौन, डरा रखे हैं सब कुछ, बोलता है कौन, बोले भी हैं, और भाई उनके लिए लड़ाई लड़ी भी है। और आप लोगों को सारी डिटेल अगर जब तुम भेज दोगे सारे की याद होगी, तो सारा का एक वो बनवा दूंगा मैं कि ये काम जो भी है आपन कर रखे हैं। और हरियाणवी होने पर 3100% गर्व होना चाहिए। आदमी जो भी कुछ भी है सब ने गर्व भाई, जो कोई यूपी का है तो यूपी वाले ने गौरव होना चाहिए, यूपी का हूँ, मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश ने, पंजाब का तो पंजाब ने। आपको अपने हर चीज पे, आपकी जाति पे, आपके धर्म पे, आपके क्षेत्र पे, आपके जिले पे, आपके स्टेट पे, देश पे, आपके भाईचारे पे, सब पे गर्व होना चाहिए मेरे भाइयों। बस इतना ध्यान रखना, दूसरा किसी को गाली नहीं देनी, ये ध्यान रखना। समाज के साथ एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना, लड़ाई सिस्टम और सरकार की गला करनी है, इतनी हिम्मत बनानी, इतने ठाडे होने हैं। और यह बात एक बार फिर मैं कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोला और अपना हरियाणवी, मैं तो थरता बताऊँ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अपनी चीज़ अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, हाँ हाँ, एक आया था भाई वहाँ मनवेशराम भी आया था, बामणा ने भी देसी बताया था, गाल देता ठीक है, उसका भी कराया था, कोई बात ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है भाईचारा अपना, मैं सही बताऊं थरता मैं सारे का हैंड हका रहा हूँ, सारे देश में हैंड रहा हूँ। अमेरिका भी गया था 1-2 बार, और भी 2-3 देश में गया हूँ। कित तक होना इस तक बढ़िया जगह धरती पे, कित तक होना। अरे भाई किसी ने कोई न्यू किसे डालगा ना, क्योंकि ना बहुत से वगैरह ये हरियाणा वाले तो गवार होते हैं, तो गवार होने पे भी गर्व है ना, हरियाणा के हैं तो गवार पे भी गर्व होना चाहिए हमने, हैं। और जब हरियाणा वाला ने कोई गवार मानना है तो हमने गर्व है भाई गवार होने पे भी, इस बात ने भी नोट कर लियो। और सारे नेताओं तक हैं हरियाणवी बोल रहे कि अंग्रेजी काटे जाओ हो हरियाणा, सारे तक हैं। हमारे तो खैर ज्यादातर बड्डे हैं, मेरे तो बड़े बूढ़े हैं, मैं तुम तन्यू कहूँ आके मेरे चचा ताऊ दादाओ हरियाणवी बोल रहे, बहुत बढ़िया भाषा है, लोग आगे भी अच्छी रहना समझ में आवे है, तो हरियाणा बोलने में कोई प्रॉब्लम ना है। ये मैं एकला बोले जाऊँ, मेरे एकले हरियाणवी बोल लेता तो भाई मैं कितना प्रचार प्रसार कर दूंगा। मन हालांकि एक बात और बताऊं, मन भी डरे हैं इसे न्यू कहनिया ना हरियाणवी मन्ना बोले, अगर ऊँ तो न्यू कहेंगे तू इतना पढ़ा लिखा है, PhD कर रहा है, फिर PhD कर रहा हूँ तो मैं अपनी भाषा ने बोल जाऊँ, PhD कर लिया कल मैं हरियाणा ने भूल जाऊंगा, अपने गांव ने भी भूल जाऊंगा, माँ बापू ने भी भूल जाऊंगा, यार दोस्ता ने भी भूल जाए। पढ़ने लिखने का मतलब यो को ना तक भूल जाओ, इसने भूल जाओ, उसने किससे भी चीज ने ना भूलो, अपनी जो पुरानी चीज हो पुरानी हो है। तो इसलिए क्योंकि है नहीं करा एक आधे नहीं अब मैं पढ़ा लिखा हो गया, अब मैं अपने दोस्तों के ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहूंगा, मैं अपना हरियाणा में मचाला नहीं करे। अरे भाई मैं तो एक चीज और कहूँगा, अपने हरियाणा वाला ने
जितने नौजवान साथी हैं जो देखने लग रहे हैं भाई, अपना देखो ओका पानी का काम था, ओके आके पी लिया करते भाई। भी ये जो हरियाणा ने खतरा है ना, हरियाणा ने खतरा सबसे बड़ा है नशे का खतरा। और किसे नशे है, ये जो केमिकल वेमिकल आ रहे हैं ना, इन तय सबसे बड़ा खतरा मेरे भाइयों। इसके लिए आप लोगों ने जरूर करड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो करने नहीं कहते उड़ता पंजाब उड़ता हरियाणा, हरियाणा वाले तो एक चीज के पाछा पड़ लिया कि जगह पेंडा छोड़ ना कर रहे हैं, चांद पर पहुंच जाएंगे सारे सारे, चांद पर जाओगे फिर। तो यह सारे भाइयों की एक वाह है अगर भाई। हाँ, और हाँ दूसरी बात भाई, किसी भाई को थोड़ी बहुत भी तकलीफ है, हरियाणा वाला ने जो गवार मानना है, हरियाणा वाला ने जो अनपढ़ मानना है, अपने आप ने घने शाणे मानने हैं, या भाई जिन हरियाणवी होने पर गर्व नहीं है, कुछ इस तरह के हैं बेचारे, तो भाई उनका क्या है, आ जाइयो मेरे भाइयों। आड़े भाइया ने रोटी खवाओगे, नूनी घी खवाऊंगा, गागा दूध पियाऊंगा, शीत पियाऊंगा, चटनी खवाऊंगा, कत्ती जो अपना असली हरियाणा है वो दिखाओगे। और दिन में एक दिन हमारी गल रह देखियो न्यू देखियो, फिर क्या घंटे आसो आसन ये रुपये देने पड़ते होंगे तब नकीता आ गए। आसन तो ही लोग रखने पड़ेंगे, तनख्वाह ना बेरा होता कर हंसा दो। तो इसलिए मेरे भाइयों, सारे भाइयों तो ये है। और भाई कह रहा है भाई, गुजरात का जो हादसा हुआ था, बिल्कुल भाई हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ और सबके लिए दुख की बात है। और हादसा तो क्या होया, ये सिस्टम द्वारा मारे जाते हैं, हादसा क्या हो है, ये वही बात है कि पुल बोला 150 साल तक का पुल ना बदला जा रहा है, वो तई बनाया नहीं जा रहा, हम खिलकी मारे के रखे के। फिर ये उसमें तो सिस्टम, एक फिल्म देखी थी मैंने, मेरे ख्याल में एक फिल्म थी, अपरिचित फिल्म थी शायद, उसमें न्यू एक करंट लाग के मर जाए तो उसके जिम्मेदार कितने बड़े लोग हों, तुम नबेरा है जय सबको सजा मिल जाए ना, जितनी चैन होती है, ये छोटे मोटे आदमी ना पकड़ लेंगे छोटे। तो इसलिए भाई मैं तो श्रद्धांजलि दूंगा और मैं तो कहूँगा, इस देश में जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये सिस्टम और सरकार ने दोषी होती है, निचला कोई आदमी दोषी ना यार। पूनम हुड्डा जी कह रही है टीचर का भी साथ दिया था, बिल्कुल दिया था जी। हाँ, चंडीगढ़ गए थे, 2 बार प्रोटेस्ट कराया चंडीगढ़ भी। तो मेरा कहने का, अरे भाई नवीन लैंड भाई कह रहा है विभाग से, सिंचाई विभाग की, हाँ सिंचाई विभाग की तैयारी तक करे पूरी करी थी, चिंता ना फेर कर देंगे रे। तो मेरे भाइयों, जितनी जिसने भाई, मेरा यूट्यूब चैनल है, अच्छा सोनू दैया भाई का ठीक काम कर रहा है भाई, भाइयों का सारा है भाई, सारे तक मिल के करें सारा सब कुछ ठीक हो है। एक भाई कह रहा था बोला भाई सारी फिल्म हेटो हैं, फिल्म क्यों ना चल रही है, असली केस लग गए हैं, असली रुपये लग गए हैं, असली लोग दुखी हुए हैं, असली पेट्रोल डीजल लग गए मेरे भाई, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ इसलिए बताऊं था भाई, 20 अपना न्यू मान लो करीब 20 साल हो गए मेरे ख्याल में, हाँ 20 तो हो ही गए होंगे, 20 तक साल हो गए मेरे भाइयों, जब हमने ये काम करने शुरू करे थे। और बाकी ये है बना ठीक है, जिसका भला उसका है, जिसकी आवाज़ उठाई जा सके, संघर्ष करने का अपना। आदमपुर में भी आए थे भाई। तो बाकी जितने साथी हैं, सारे साथी 1 नवंबर अपना जो आज हरियाणा दिवस है, सारे भाइयों ने इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और न्यू हरियाणवी बने रही हो, कदे तुम अंग्रेज बन जाओ, इससे बढ़िया कोई मज़ा नहीं है। हरियाणा के भाईचारा सब तो बढ़िया है। हाँ, हरियाणा को जिन चीज़ों से खतरा है हरियाणा, लेकिन आवाज़ उठाने में हरियाणा वाले सब तो ऊपर हैं। और आप न्यूए ले चलाओगे, न्यूए मारा, क्योंकि संघर्ष करने का काम है भाई। हरियाणा वाला ने देश आज़ाद कराने में सब तो फालतू लठ लेके चले थे, अरे ई फिर छोटा ठहरा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 नंबर का भाईचारा। और ये अपना भाई राम राम के नाम आया, रमेश केडिया। हाँ, रमेश केडिया के पास हो सकती है सेठ जी, इतनी तो हेल्प कर दो हमारी, सारी रिपोर्ट पाओगे वह तर दौरा देवे, सारी रिपोर्ट तो बना देखे के करे, हम तो भूल गए करके, और क्या नहीं करे, नेकी कर दरिया में डाले।
डाल डूल दिया हमने, देरिया भी बेरा नहीं के कराया था। तो जिस दौरे लिस्ट हो ना मेरे भाई हो, जिस दौरे जिसकी लिस्ट हो वह उस हिसाब से, हालांकि हमने तो अपनी उड़ते थे डाल ले रखे हैं सारे, कितने कितने किए कुछ नहीं हैं। और ट्विटर पे जो है भाई वे भी हरियाणवी में तो सारे का हरियाणवी बोलूँ मैं। आप उड़ अमेरिका गए, ताइवान, एक दो जगह और गया था, भूटान गया था, नेपाल गया, नेपाल था ना, हाँ नेपाल भूटान 2-4 देश में गया हूँ मैं। अपना न्यू हरियाणवी है और हरियाणवी पे गर्व है। मैं इस बात में मतलब अच्छी बात है, सारी भाषा आनी चाहिए, सारी सीख लो भाषा तो सारी बढ़िया है। अपना पंजाबी भी बोलो, हिंदी भी बोलो, मराठी, गुजराती जितनी है, भोजपुरी, अंग्रेजी, जो जी करे है सारी सीख लो, अपनी ने मत भूलो पर बस। तो भाई और ये है मेरे भाइयों, और आगे का जो भी कार्रवाई करेंगे भाभी बताओगे भैया ने, बढ़िया करेंगे, चिंता ना करो। और एक चीज़ और भाई, हाँ ये चुनाव चल रहे हैं सरपंची, जिला परिषद और इनके सरपंची, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जितने भी चुनाव चल रहे हैं, मैं जितने भी चुनाव लड़निया हैं उनसे एक अपील करूंगा, हाथ जोड़ गए कत्ती गणे लंबे भाई, प्यार प्रेम से चुनाव लड़ियो, कत्ती लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ना किसी राजनीतिक दल के चक्कर में, ना किसी राजनीतिक नेता के चक्कर में लठ बजाने की जरूरत है, केस लगवाने की जरूरत है। अपना भाईचारा बना कर रखियो, कोई जीत जा कोई हार जा कोई बात नहीं, कोशिश सब अपनी करियो, बाकी सब अपने यार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लड़ोगे मरोगे कटोगे, थाने होंगे तहसील होंगे, जिनके लिए लड़ोगे मरोगे कटोगे वे कितने नहीं पाओगे। ना कदे नहीं सोचते हो तुम वे किसी नेता के चक्कर में पड़ जाओ, किसी पार्टी के चक्कर में पड़ जाओ, किसी पार्टी किसी नेता के चक्कर में पड़ने की कत्ती कोई जरूरत नहीं है। बहुत से उदाहरण है, आप लोग सब सियाने हो। तो जितने भी सरपंची के चुनाव लड़ने वाले हैं, जितने भी, अरे भाई हमने 1 साल तक थारी हर बार बात उठाई है कि भाई चुनाव कराओ चुनाव करो, तो इतनी तो जरूर रिक्वेस्ट मान लियो मेरे भाइयों। अगर भाई प्यार प्रेम तर जो सबसे बढ़िया मैं बधाई भाई उन लोगों ने दूंगा, उन गांवों को दूंगा, उन इलाके ने दूंगा जिन्होंने आज अखबारों में खबरों में खूब जो सर्वसम्मति से जो बन रहे हैं, सर्वसम्मति से जो भी ग्राम पंचायत लोगों को फाइनल कर रही हैं, बना रही हैं, उनका तो मैं बहुत हरियाणा दिवस पर न्यू मान लो सब तब फालतू था, उनका आभार है मेरे भाइयों। आके जो चुनाव, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 2 साल लेट हुए हैं, जो गाँव का रुपया था सरकार खागी जिमगी सारे के सारे ने, जितने पैसे जो काम होना था। तो ईब मैं सारे भाइयों तो यही करूँगा, अगर भाई आप अपने हिसाब से जो भी चुनाव लड़निया है, जो भी वोट देनिया है, अगरोड़ा मत करियो भाई, झगड़ा मत करियो, क्योंकि फिर ये झगड़े हो जाए घने लंबे, और आपस में किसी की एक दूसरे गलती हो भी जाता भाई, माफी मांगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, गलती हो जाता है, इसने उसकी लड़ाई मत बनाइयो। भाईचारा सबसे बढ़िया है, इस तब आगे कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। तो यह बात भी, एक कमेंट भी आ रहा था, मैंने ध्यान थी यह चीज बोलनी भी जरूरी है। तो जितने भी साथी हैं जो भी जुड़े, सारियाना इतना जरूरी मुद्दे हैं तो भाई अपने द्वारा और के मतलब घना सिस्टम है ना, या है इस पर लाइव आके बतानी पड़े थर तौर तो ये रुद्र सिंह कह ट्विटर पर हरियाणवी बोलने की अपील करो भाई। यार मैं तो बोल रहा हूँ कत्ती कहूँ, ट्विटर पर भी हरियाणवी बोला करो, जितनी भी वीडियो बनाओ अपनी तो है। तो भाईचारे कत्ती सारे के सारे भाई, जितने भी भाई हैं, मैं तो यही कहूँगा जय हरियाणवी जय हिंद। अरे भाई सारे भाइयों तो बहुत बहुत हरियाणा की बधाई। अरे हाँ एक बात और ध्यान रखियो, देखिए भैया जितने भी भाई हैं साथी हैं, कोई सा कद्दे भी आके किसी ने थोड़ी बहुत न्यू हो भाई, कोई न्यू लगती हो किसी गलत फहमी हरियाणा वाले की, तो उनने भी आओगे आड़े सवाओगे खवाओगे और हंसाओगे, यो है भाई हमारा तो काम, और तो कुछ है नहीं। और ऊँ भी भाई कोई आता जाता आपने तमने बेरा है राजीव गांधी स्टेडियम के दौरा खड़े हो जियो, सेक्टर 6 हाड़े रहे हैं। और भाई
हाँ और क्या था भाई, और ठीक है भाई। तो सारे भाई 1 साल हो गया यार, मैं तो भाई कहूंगा भाई अपनी कहना थी इस जिंदगी में कोई एक कदम भी चला है उसका भी एहसान रहेगा, चाहे भाई कोई 100 कदम चला है। सारे भाई जितने भी अपने दौरे तक ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं, सामान्य घर के बालक हैं, माँ बाप ने इतना कराया हमारे लिए, कोई हम तो नहीं कहें सब नहीं से माँ बाप मिले हैं, ईसा भाईचारा मिला है हमारी गैल। तो भाई भाईचारे ने इतनी ताकत लगा दी, 37 बरादरी का भाईचारा रे, कत्ती और कुछ नहीं देख लो ना भाई। हमारे तो बाप दादा अपना फौजी था ना, हमारे तो कोई ईसा कुछ सिस्टम कुछ नहीं। लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने, बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने भाई अपने थारे भाई की सपोर्ट कर रखी है, तभी इतना काम कर पा रहे हैं। अब भाई दादा लक्ष्मीचंद फिल्म बनाई, हाँ तो दादा लक्ष्मीचंद फिल्म तो भाई देखनी चाहिए। दादा लक्ष्मीचंद तो इतिहास है, अपने सूर्य कवि हैं, उनकी तो जो नुकार थे ना, जो पहले आई हुए होने लग रही, जो दादा लक्ष्मीचंद ने कही थी उस टाइम पे, तो भाई दादा लक्ष्मीचंद, जाट मेहर सिंह, मांगे राम सांगी, और भाई गणे अपने कलाकार तो बड़े बड़े वे हुए हैं यार, उनका तो हम तो नहीं माने थे। इसलिए हमने भी यह चीज सोचनी चाहिए रे, सारे जितने भी भाई हैं आके अपनी सभ्यता अपना वो ठीक हो है। हाँ अपने में कोई कमी हो तो उसमें सुधार भी करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना। लेकिन जो इनको है ना हरियाणवी बोली खराब, हरियाणवी वाले बड़े अक्खड़ हैं, रहनी चाहिए स्वाभिमान तब बड्डी कोई चीज को ना। तो आजकल तो जितने पुछड़ उठाओ मादा मादा पावे हैं, कुछ ना पाता, मर्द मानस होना चाहिए, स्वाभिमान भी होना चाहिए ना। तो आजकल सबकी कुबड़ा हो गए, झुक झुक के लोग, कोई कहे आगे जो कह रहे, कोई कहे आगे, कोई कहे आगे, तो अकड़ कह लो उसने स्वाभिमान होना जरूरी है। इस तरह कुछ ना जिंदगी है भोलेनाथ ने तय कर रखी है जिसकी जितने दिन की है। इसलिए मेरे भाइयों अपना दम होना भी जरूरी है। भाईचारे में चाहे कोई नाट ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनडी कोई बना है तो फिर उसके साथ एनडी भी बनना जरूरी हो है मेरे भाइयों। बाकी यह है अपने, चाहे कोई अपन गवार को हरियाणविया ने, चाहे कोई अखड़ को, चाहे कोई अकड़ को, चाहे कोई किम कह जाओ, कहने दो किसी ने कुछ ना है। सब तो बढ़िया अपनी बोली, सब तो बढ़िया अपना खाना पीना, सब तो बढ़िया अपना भाईचारा, सब तो ठड्डे अपने खिलाड़ी, सब तो ठड्डे अपने छोरे छोरी, सब तो ठड्डे अपने फौजी। और इतना सौदा हो पाचा के रह गया यार, भगवान बता श्री कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान मारे आड़ दे रखा, तो अपने आप ने छोटा मन नहीं, सारे युद्ध मारे आड़ हो रहे। बताओ तो युद्ध तो इतने साल तो मारे आड़ होने लग रहे हैं, बताओ ये बात जोड़ के कुरान है हमें। तो इसलिए जय हिंद जय हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद, गलती सलती माफ करियो मेरे भाई।